स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इस समय हम भूगोल की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में जान रहे हैं और सामान्य परिचय के तहत ही आज हम एक और टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। आज पड़ोसी देश के बारे में हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या क्या संबंध भी रहे हैं। आज हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन है और कितने पड़ोसी देश हैं, इनके साथ सीमा रेखा का नाम क्या है और कितने राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं इन देशों के साथ। आज हम प्रत्येक चीज को बहुत ही बारीकी से जानेंगे और एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उन सभी को हम यहां से टैकल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने भारत का सामान्य परिचय का भाग 2 भी डाला था जिसमें हमारे कई व्यूअर्स ने बहुत अच्छा कमेंट किया जिसके हम नाम बोल देते हैं आपके लिए। एक मिस्टर अभिषेक जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, उचित XYZ हैं, रवि पाल जी हैं, विकास जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और बेटा गुड्डू नागपुरिया जी हैं और निशांत शर्मा। इन सभी ने हमारे लिए बहुत अच्छी विशेष कमेंट बॉक्स में लिखी हैं। हम इन सभी का बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए अब सीधा चलते हैं हम क्लास की ओर और जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे भारत के स्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यानी कि ऐसे देश जिनकी सीमाएं स्थलीय भाग से लगती हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है और उसका नाम है बेटा पाकिस्तान। तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो एक देश से लगती है और उसका नाम क्या है बेटा, पाकिस्तान। यहां पर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हिस्सा बेटा लग जाता है किसका, अफगानिस्तान का। उसके बाद बेटा हमारा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है बेटा चीन के साथ। उसके बाद आप देख रहे हैं नेपाल, उसके बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश। इस तरीके से आपने देखा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यानी जमीनी जो भूभाग है, स्थलीय जो भाग है वो 7 देशों के साथ लगता है। जबकि जलीय भूभाग की बात करें तो जल में भी बेटा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, लेकिन जल वाली सीमाओं के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम केवल देख रहे हैं कि भारत स्थलीय भाग पर किस किस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो पर बेटा कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको पूरा भारत का भूगोल कराऊंगा। खनिज संसाधन जनगणना एक एक टॉपिक यहां पर करवाया जाएगा, चाहे नदियां ही क्यों ना हो, झीलें हों या बेटा खनिज संसाधन हो, चाहे बेटा उद्योग धंधे हों, एक एक टॉपिक करेंगे आज हम। और बेटा इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसियों के साथ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं और उनके बारे में क्या क्या हमें जानना है, जो पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बेटा पड़ोसी देश पर बात करें तो हम एक अपने बहुत ही जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उस देश की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे संबंध बहुत पुराने रहे हैं और बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, जहां की सीमा तक यहां आ गई है बेटा, उनकी बात करते हैं, यानी कि पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे और बेटा देखेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या क्या चर्चाएं यहां पर होती हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा एक राज्य सीमा बनाता है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है बेटा, गुजरात। और दूसरा एक राज्य है बेटा राजस्थान। तीसरा बेटा राज्य आपको दिखाई दे रहा है पंजाब। कौन सा राज्य बेटा, पंजाब। और चौथा आपको केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। और पांचवा आपको केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहा है लद्दाख। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप देखेंगे 3 राज्य हैं। एक कौन सा बेटा, गुजरात। दूसरा कौन सा बेटा, राजस्थान। उसके बाद बेटा कौन सा, पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा राज्य बेटा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख। लेकिन
जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 3 राज्यों ने सीमा बनाई और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने। दरअसल 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे और 1947 में देश का बंटवारा हुआ और सीमा का निर्धारण करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया जिनका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। कौन थे बेटा? सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया, यानी कि यह व्यक्ति अंग्रेज है, औपनिवेशिक सत्ता है और औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा भारत में सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम कह सकते हैं बेटा ये सीमा अध्यारोपित सीमा है। कौन सी सीमा है बेटा? अध्यारोपित सीमा है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यारोपित सीमा का उदाहरण बताइए तो आप सीधा कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसी सीमा है बेटा? अध्यारोपित सीमा है। दूसरा ये कि सिरिल रैडक्लिफ को सीमा निर्धारण के लिए बेटा पूरी एक तैयारी करनी थी और इन्होंने बेटा धर्म के आधार पर, साथ ही कई गांव को इधर से उधर किया जाना था, इन्होंने बेटा रेखा बनाई और उस रेखा का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, रैडक्लिफ रेखा। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि सर रैडक्लिफ की जिम्मेदारी केवल यहां नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी बेटा यहां भी थी, जिसे हम 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। इस वजह से इस वाली रेखा का भी नाम रैडक्लिफ और इस वाली रेखा का नाम भी क्या हो जाएगा बेटा? रैडक्लिफ। क्या नाम हो जाएगा बेटा? रैडक्लिफ। तो आपने देखा कि रैडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेटा मध्य। साथ ही अब यहां पर हमें कुछ और चीजें देखनी है, उनके बारे में बेटा हम चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि रैडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो आप सीधा कह सकते हैं 17 अगस्त 1947। सर रैडक्लिफ के नेतृत्व में कितने सीमा आयोग बनाए गए? तो 2। एक का नाम पंजाब सीमा आयोग, एक का नाम बंगाल सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग ने ये वाली रेखा निर्धारित की और बंगाल सीमा आयोग ने ये बांग्लादेश वाली, यानी कि उस समय से हम कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। अब हम चलते हैं बेटा और इन चीजों के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की सीमा है? तो आप तुरंत बता देंगे कि इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है। तो बेटा बताएं भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, कुछ और बिंदुओं को भी हम जानते हैं यहां पर। तो बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहां से एक रेखा जाती है जिसे वो कहता है बेटा कि रेखा है जिसका नाम है 24 डिग्री समानांतर रेखा। 24 डिग्री समानांतर रेखा जिसे हम बेटा अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? अक्षांश। कह सकते हैं हम 24 डिग्री अक्षांश रेखा को पाकिस्तान क्लेम करता है। वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक में एक रेखा निर्धारित करती है जिसका नाम है 24 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन हम उसे मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। दरअसल ये वाला जो क्षेत्र है इस जगह का नाम है बेटा सरक्रीक। सरक्रीक ये 27 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है जिस पर विवाद है। तो बेटा यहां पर हम अब तक जान चुके हैं कि एक चीज जानी थी, पहले हमने रैडक्लिफ और उसके बाद एक और रेखा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं जिसका नाम है 24 डिग्री अक्षांश। किस जगह पर है? तो आप देख पा रहे हैं गुजरात में है। कहां पर बेटा? गुजरात में। और कौन सी थी? 24 डिग्री समानांतर रेखा। इसके बाद बेटा पाकिस्तान ने 1948 में उस समय के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और यहां के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। हरि सिंह के राज्य पर आक्रमण हुआ। जब तक उन्होंने भारत के साथ समझौता किया तब तक काफी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इस क्षेत्र को हम कहते हैं POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम कह सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जबकि पाकिस्तान इसे बुलाता है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसे क्या कहता है बेटा? आजाद कश्मीर। जो आज तक खुद बेटा गुलामी की जिंदगी जी रहा है वो इस क्षेत्र को बुलाता है आजाद कश्मीर। अब आप देख लें,
जहां दाने दाने को व्यक्ति मोहताज है, वो बेटा कह रहा है कि यह आजाद कश्मीर है। वास्तविकता में इन्होंने इसे क्या बना रखा है? गुलाम। तो बेटा आप समझ जाएं कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके की इन्होंने एक राजधानी भी बना रखी है दिखावा के लिए, इसका नाम है मुजफ्फराबाद। क्या नाम बेटा? मुजफ्फराबाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1948 में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और कुछ हिस्सा ये वर्तमान समय में किसका लग रहा है? लद्दाख का। और इस रेखा का नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम बेटा? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है बेटा? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा नियंत्रण रेखा। क्या है बेटा? नियंत्रण रेखा। तो नियंत्रण रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो आप कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो हम इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो बेटा आप सीधा कह सकते हैं कि एक नदी भी सीमा बनाती है और उस नदी का नाम क्या है बेटा? झेलम। क्या नाम बेटा? झेलम नदी। तो बेटा झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के साथ क्या बनाती है बेटा? सीमा बनाती है। हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध हुए हैं। कब कब युद्ध हुए हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एक हमारी लड़ाई हुई थी बेटा 1948 में, आपने देखा LOC बनी। उसके बाद पाकिस्तान फिर नहीं माना, फिर पिटने को आ गया, तो हमने फिर इसे जम के धोया 1965 में। लेकिन तब भी इसको शर्म नहीं आई, आतंकवाद लगातार बढ़ाता रहा। फिर इसका फिर से मन किया कि अब फिर लड़ेंगे बेटा। कौन सा साल आ गया? 1971। 1971 में हमने इतना मारा कि बेटा ये वाला हिस्सा ही पाकिस्तान से अलग कर दिया और इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। क्या पड़ा बेटा? बांग्लादेश। पहले यहां पर क्या था बेटा? पूर्वी पाकिस्तान। कभी देखेंगे, जानेंगे बेटा, हम एक सेगमेंट चलाएंगे आगे चलकर किस्से और कहानियों का, उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। बहुत जल्द आप इस सीरीज में हमसे मिलेंगे। तो बेटा वो सीरीज जब चलेगी तब हम देखेंगे कैसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कैसे सिक्किम का विलय हुआ और कैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उन सभी के बारे में हम तब जानेंगे। तो बेटा आपने देखा कि 1971 की लड़ाई हुई। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा 1984 में भी एक मामला बिगड़ गया सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। 1984 में भी हमने इन्हें भरपूर मारा, ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तानियों को यहां से बेटा खदेड़ दिया। साथ ही बेटा फिर भी ये नहीं माने बेटा, फिर एक बार लड़ने आ गए 1999 में। तो हम पाकिस्तान को लगातार कूटते हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। यानी कई बार पाकिस्तान ने पराजय का सामना किया है और हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को इस बार हरा दिया। और ये तो कह रहे थे कि टूर्नामेंट अपने यहां करवाएंगे, बेटा टूर्नामेंट ही इनके यहां ना हो पाया। इस वजह से बड़ी बड़ी बातें ना करें बेटा। जो इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए इस भिखारी देश ने, वो भी बेटा आप देख रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां हो रहा है? दुबई में। तो हमने किसके बारे में जाना बेटा? पाकिस्तान के बारे में। दूसरी स्लाइड पर आते हैं फटाफट और बेटा इसको समझते हैं जरा। यहां पर आप बताएं अब हमें कि पाकिस्तान के साथ ये वाला जो रेखा वाला हमने रीजन बताया था, यही क्या था? सरक्रीक का कितने डिग्री अक्षांश था? 24 डिग्री। कौन सा राज्य है? गुजरात यानी कि जी ये वाला राज्य, राजस्थान ये वाला पंजाब, ये बेटा J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, और ये बेटा लद्दाख। ये वाली रेखा कौन सी है जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बेटा? रेड क्लिफ। कौन सी रेखा बेटा? रेड क्लिफ। और मैंने एक यहां से इस तरीके से पॉइंट खींच दिया, तो बेटा इसका नाम क्या है? LOC। LOC फटाफट अपने नक्शे पर इसे मार्क कर लें और बेटा देखें कि किस तरीके से हमने बेटा पाकिस्तान का ये पार्ट कवर कर दिया। लंबाई कितनी थी? तो आप समझ गए 3323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं? तो फटाफट अगर आपसे पूछा जाए कि जरा बताइए किस तरीके से लिखेंगे, तो सीमावर्ती देश इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, देश। उसके बाद बेटा सीमा की लंबाई, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? सीमावर्ती राज्य।
फटाफट अपनी कॉपी ले लें और लिखते भी जाएं। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, विशेषता। क्या विशेषता है इसकी, यानी कि विशेषता में हम देख लेंगे सीमाओं के नाम, और क्या देख लेंगे बेटा, कब कब लड़ाइयां हुई, ये सब चीजें बेटा हम इसमें देख सकते हैं। तो बेटा सीधे चलते हैं और देखते हैं बेटा यहां पर देश का नाम पाकिस्तान। कौन सा देश बेटा, पाकिस्तान। कितनी लंबाई थी बेटा, तुरंत रिकॉल करके बताइए, 3323। क्या है बेटा ये 3323 किलोमीटर है। किसमें है बेटा, किलोमीटर में। सीमावर्ती राज्य तो बेटा सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद बेटा जम्मू कश्मीर। ये दोनों ही राज्य कैसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे राज्य हैं बेटा, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कौन सा, पंजाब। पंजाब के बाद बेटा राजस्थान, राजस्थान के बाद बेटा हम आ जाते हैं गुजरात। तो आपने देखा कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं किससे लगी, पाकिस्तान के साथ। विशेषता में कौन कौन सी रेखा देखी थी अभी आपने, तो बेटा आपने एक तो देखा था रेड क्लिफ रेखा। कब बनी थी, तो 17 अगस्त 1947 को। कब बनी थी बेटा, 17 अगस्त 1947 को। और दूसरा बेटा आपने क्या देखा था, 24 डिग्री अक्षांश। 24 डिग्री अक्षांश। हम मान्यता देते हैं, नहीं हम मान्यता नहीं देते। उसके बाद क्या है बेटा, एलओसी। एलओसी बेटा क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं नियंत्रण रेखा। चिंता मत करो अग्निवीरों, एक दिन तुम्हें जाना है और छीन कर लाना है बेटा इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को। उसके बाद बेटा हमने और देखा था बेटा कौन सी नदी थी, झेलम नदी। कौन सी नदी थी, झेलम नदी भी क्या बनाती है, सीमा। इसके बाद और विशेषता में हम क्या नोट कर सकते हैं, तो हमने बेटा कुछ युद्ध देखे। कब कब देखे, 1948, 1965, उसके बाद 1971, उसके बाद 1984 और उसके बाद बेटा 1999, जिसे हम कहते हैं कारगिल का युद्ध। 1999 वाले को क्या कहते हैं बेटा हम, कारगिल का युद्ध। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में जाना, तो हमने एक पड़ोसी देश निपटा दिया जिसका नाम है बेटा पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने सब कुछ समझ भी लिया होगा और कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इस वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान ने हमारे पर कब्जा कर लिया है, जिसे उसने क्या कहा था बेटा, आजाद कश्मीर, या और हम उसे क्या कहते हैं बेटा, पीओके। अब हम चलते हैं बेटा अगले देश की ओर फटाफट। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वाला पार्ट आपकी सब समझ में आ गया होगा। इससे और आगे बढ़ते हैं बेटा हम, तो देखते हैं कि एक और देश है और उस देश का नाम है बेटा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो बेटा अफगानिस्तान। क्या नाम है बेटा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो ये सीमा इससे लगती है बेटा भारत के साथ। तो कौन से राज्य से लग रही है, लद्दाख। लेकिन आप ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जब मैंने पहले ही काट दिया तो यानी कि कहां चला गया बेटा, पीओके में। तो देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में हम वहां तक नहीं, पाकिस्तान ने अवैध रूप से हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अगर ये वाला क्षेत्र खुल जाता तो बेटा हम कहां तक पहुंच जाते, अफगानिस्तान तक, और बेटा मध्य एशिया तक हमारा व्यापार हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान है और इस तरीके से ये रेखा बेटा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो यही वाली तो रेखा आ रही है और इस रेखा को हम कहते हैं बेटा डूरंड रेखा। क्या कहते हैं बेटा, डूरंड रेखा। तो बेटा डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो अफगानिस्तान और भारत। और बेटा यहां पर अगर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो बेटा डूरंड रेखा किसके बीच है, तो भारत और बेटा अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन अगर पेपर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भारत का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लग रहा है। कितने किलोमीटर का, तो बेटा बस 106 किलोमीटर का। अब प्रश्न ये आता है कि डूरंड रेखा कब बनी, तो डूरंड रेखा बनी बेटा साल 1896 में। सर डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा का निर्धारण कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि 2 देशों के बारे में हमने जाना, एक पाकिस्तान और एक हमने जाना बेटा कौन सा देश, अफगानिस्तान। दोनों देशों की जो सीमाएं मैंने आपको बताई वो फटाफट आपको याद हो गई होंगी। चलते हैं दूसरे पर मैप पर, जिस पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं यहां पर लग रही हैं। तो उसमें सीधा हम आते हैं और देख लेते हैं बेटा। यहां पर आप देखेंगे कि केवल इस हिस्से का ही तो पार्ट लगा। तो बेटा कौन सा राज्य लगा, लद्दाख। कौन सा पार्ट लगा बेटा, लद्दाख। और बेटा कितने किलोमीटर की सीमा लगी, 106 किलोमीटर की। तो हम आ जाते हैं सीधा इस वाले कॉलम पर और देखते हैं कि इस बार हमारा देश कौन सा है बेटा, इस बार देश है बेटा अफगानिस्तान। कौन सा देश बेटा, अफगानिस्तान। कितनी लंबाई थी, तो बेटा 106 किलोमीटर। कौन सा राज्य था, लद्दाख।
और बेटा विशेषता वाला भी तो कॉलम है, उस कॉलम में क्या लिखेंगे, कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कब बनी थी, तो बेटा 1896 में। कब बनाई गई थी बेटा, 1896 में। अब चलते हैं बेटा हम तीसरे देश की ओर। देखिए, दो देशों के बारे में हम जान चुके हैं, बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी जानकारियों को आप अच्छे से लिख भी रहे होंगे, क्योंकि ये जानकारियां पेपर में पूछी जाती हैं। इसी तरीके से हम दो देश पढ़ चुके हैं, तीसरे देश की ओर चलते हैं, और उसका नाम है बेटा चीन, जिसे हम चाइना भी कहते हैं। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, और विश्व में भी ये ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ भी सीमाएं स्थलीय साझा करता है। आज हम उसी चीन देश के बारे में जानना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत सटीक है और आप उसे जरूर नोट भी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट में लिखें कि ये वाली चीज हमारी समझ में नहीं आई, उस चीज का निदान किया जाएगा, क्योंकि साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पर बेटा हर समस्या का समाधान है। इस वजह से आप निश्चिंत होकर पढ़ें और जैसी भी समस्या है तुरंत हमें बताएं। ज्योग्राफी सीरीज के साथ साथ धीरे धीरे हम विश्व भूगोल की ओर भी बढ़ेंगे इसी पार्ट में, यानी कि आपको दो वीडियो मिलना शुरू होंगी, एक भारत के भूगोल की और एक विश्व के भूगोल की। इसी क्रम में हम बाद में आपको हमने बताया था किस्से कहानियों का भी एक शो चलाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुए। तो अब हम सीधा चलते हैं चीन की ओर। चीन में आते हैं बेटा और देखते हैं कि चीन की सीमाएं किस किस से लगती हैं। अब यहां पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बेटा, एक देश है और उस देश का नाम है बेटा चाइना, यानी कि चीन। कौन सा देश बेटा, चीन। यहां पर बात करें तो चीन की सीमा बेटा यहां से शुरू हुई। तो आपने देखा कि एक राज्य कौन सा है, लद्दाख, उसके बाद कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कौन सा है, उत्तराखंड, फिर कौन सा है बेटा, सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि नेपाल अलग देश है और भूटान अलग देश है। इस तरीके से हमने देखा कि 5 राज्यों की सीमाएं, जिसमें से 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर से चलते हैं तो अरुणाचल, उसके बाद सिक्किम, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इन सभी की सीमाएं किससे लगती हैं बेटा, तो चीन से लगती है। किससे लगती है बेटा, चीन से। अब चीन से लगती हैं तो बेटा हमें यहां पर भी अब समझना पड़ेगा कि क्या क्या लगा। देखिए जरा समझिए, ये वाली जो रेखा है यहां तक, इस रेखा का नाम है बेटा मैकमोहन रेखा। क्या नाम है बेटा, मैकमोहन रेखा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के साथ रेखा लगी उसका नाम क्या है बेटा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का समझौता उस समय अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेज जैसे ही आए, तो दिमाग में आना चाहिए कि बात है 1947 से पहले की। किसके साथ किया था, तो तिब्बत के साथ किया था। कब किया था, तो बेटा 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 अरुणाचल प्रदेश में यह समझौता किया गया था। और आपको हम बता दें, यह शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और बेटा किस राज्य में लग रही है, तो आप सीधा कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। यह रेखा कब बनाई गई, तो बेटा 27 अप्रैल को। उसके बाद बेटा यहां पर कौन सा राज्य है, सिक्किम। उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तराखंड, और फिर बेटा हिमाचल, और फिर बेटा आप ऊपर लद्दाख। चीन के साथ भी हमारी एक भिड़ंत हुई। वैसे तो कई और झपटें हो चुकी हैं, लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और बेटा वो युद्ध हुआ था साल 1962 में। कब हुआ था बेटा, 1962 में। 1962 में युद्ध की बात करें तो बेटा इस युद्ध के दौरान चीन ने हमारे इस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसको हम कहते हैं बेटा अक्साई चिन। अक्साई चिन ये लद्दाख का एक हिस्सा है,
इस हिस्से पर चीन ने अधिकार कर लिया और बेटा किस वर्ष किया, तो 1962 में। 1962 में यहां से चीन ने लगभग भारत की 27,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सॉरी, 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर किसका अधिकार है बेटा, चीन का अधिकार है। और बेटा 78,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा किसका अधिकार है, पीओके का। तो आप देख सकते हैं कि यहां का बहुत हिस्सा दो देशों के कब्जे में है, एक का नाम है पाकिस्तान और एक का नाम है बेटा चीन। पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा का कुछ भाग यहां पर अधिकार करने के बाद चीन को दे दिया 5,160 वर्ग किलोमीटर। और इस तरीके से चीन बेटा अब यहां तक फैला हुआ है और एक सीधी सड़क बना रखी है उन्होंने, जो उनके उइगर क्षेत्र यानी उइगर जहां मुस्लिम रहते हैं चीन में, वहां तक जाती है। इस लाइन का क्या नाम है बेटा, तो इसका नाम है LAC, जिससे हम कहते हैं बेटा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच है बेटा, तो बेटा वह है भारत और चीन के मध्य। कितनी सीमा की लंबाई लगी, तो बेटा कह सकते हैं 3,488 किलोमीटर। कितनी बेटा, 3,488 किलोमीटर। तो सीधा अगर अब हम आपसे यहां पर चलें, तो अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो नंबर 1 लद्दाख, उसके बाद बेटा इस वाले राज्य का नाम क्या था, हिमाचल प्रदेश, इसका नाम बेटा उत्तराखंड यानी कि यूके लिख देते हैं हम इसे, इसका नाम क्या था बेटा सिक्किम, और ये कौन सा प्रदेश था बेटा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आपने देखा 5 राज्य लगे। फटाफट हम लिख लेते हैं बेटा, किसके साथ बेटा, चीन के साथ। तो देश का नाम क्या हो गया बेटा, चीन। लंबाई कितनी, 3488 किलोमीटर। कितने राज्य लगे, 5, यानी कि राज्य में से एक केंद्र शासित प्रदेश था और उसका नाम क्या था बेटा, लद्दाख। दूसरा राज्य कौन कौन से हैं, तो बेटा हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद और बात करें तो बेटा कौन सा राज्य, सिक्किम, और बेटा कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सी रेखा है बेटा, तो एक तो है मैकमोहन। कौन सी रेखा बेटा, मैकमोहन। कब बनाई गई थी, तो 1962 में, 27 अप्रैल की बात हमने आपको बताई। दूसरा हमने कहा क्या है बेटा, LAC, जिसको हमने क्या कहा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। देखिए समझिए, पाकिस्तान के साथ है नियंत्रण रेखा LOC, जबकि चीन के साथ है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। LAC दोस्तों, इसके बाद भी चीन ने 1987 में अरुणाचल के समदोरांग घाटी पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से ये सभी हिस्से पर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संबंध चीन के साथ भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन हमने कुछ समझौते किए और कहा कि दोनों के बीच लड़ाइयां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी गलवान घाटी में आपने देखा कि ये स्थिति दोबारा से सामने आई। चीन भी अपनी बात से लगातार मुकरता रहता है, क्योंकि दो दोस्त एक साथ एक जैसे मिल गए हैं, एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम चीन। तो बेटा इसी वजह से इन दो देशों के साथ हमारे संबंध लगातार बेटा खराब होते रहते हैं। लेकिन चीन व्यापार क्षेत्र में बहुत आगे है भारत से, और बेटा भारत के साथ ही चीन सबसे ज्यादा व्यापार भी करता है, यानी कि व्यापार फायदे में रहता है। कौन बेटा, चीन। अब हम अगले देश की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो चीजें थी वो सब आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं बेटा नेपाल के साथ। नेपाल की बात करें तो आपको ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, भारत का ये वाला हिस्सा, यहां से ऊपर बेटा एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम क्या है, नेपाल। नेपाल की सीमाएं किससे लगती हैं, तो उत्तराखंड से। उसके बाद बेटा उत्तर प्रदेश से। यहां पर कौन सा राज्य आ गया, बिहार। ये हरा हरा वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। यानी जो ग्रीन हो रहा है, हरा हो रहा है, वो राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और बेटा यहां पर कौन सा है, सिक्किम। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां भी राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 5। नेपाल के साथ कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बेटा सिक्किम।
नेपाल के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और हमारी नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस सीमा का निर्धारण सुगौली संधि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बेटा? सुगौली संधि के द्वारा। इस वजह से इसे सुगौली रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? सुगौली रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर अगर आपसे मैं भरने के लिए कहूं कि इसे भरकर दिखाएं तो बेटा आप कैसे भरेंगे जरा देखते हैं, क्योंकि आप जरूर बेटा एक चीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसका नाम है मैप, और मैप में इन चीजों को भर रहे होंगे। तो सीधा ये वाला हिस्सा कौन सा है बेटा? नेपाल का। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था, इसका नाम उत्तर प्रदेश यानी कि अपना उत्तम प्रदेश, इसका नाम बेटा बिहार। ये वाला हिस्सा गया, ये किसका है बेटा? हमने अभी बताया था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहां पर आप क्या देख रहे हैं बेटा? सिक्किम। क्या देख रहे हैं बेटा? सिक्किम। सीमा रेखा का नाम मैंने क्या बताया था आपको? सुगौली रेखा भी कहा जाता है इसे। कौन सी रेखा बेटा? सुगौली रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई नदियां सीमा भी भारत और नेपाल के मध्य कई नदियां सीमा बनाती हैं, जैसे शारदा नदी जिसे आप काली नदी के नाम से जानते हैं, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सभी नदियां भारत और नेपाल के मध्य सीमा भी बनाती हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमारा बेटा इनके साथ भी एक हल्का सा विवाद हुआ, लेकिन अच्छे संबंध है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी बेटी का संबंध है हमारा। तो काला पानी, लंपियाधुरा, लिपुलेख, धारचूला, इन सभी को लेकर थोड़ी सी बेटा विवाद की स्थिति बनी, लेकिन हमारे संबंध काफी बेहतर है आज भी। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो बेटा हम नेपाल के साथ आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, तो बेटा आप कहेंगे कि है। और कितने किलोमीटर की सीमा लगी? 1751 की। राज्य कौन कौन से हैं बेटा? तो आपके दिमाग में तुरंत आए, मैप में भर चुके हैं आप, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बेटा बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा किसका लगा? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आप कह सकते हैं बेटा सिक्किम। क्या कह सकते हैं बेटा? सिक्किम। दूसरा कौन सी रेखा है? तो बेटा सुगौली। दरअसल ये कॉलम खाली रखा जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसके द्वारा सीमा का निर्धारण हुआ, तो सुगौली संधि के द्वारा। और नेपाल को पहले गोरखा राज्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से बेटा? गोरखा राज्य। दूसरा ये कि अभी हमने बताया कि विवाद किसको लेकर है, तो बेटा एक तो भाई काली नदी जिसे काला पानी कह देते हैं, धारचूला, धारचूला, और बेटा हमने बताया लिपुलेख वाला एक रीजन लगता है, और बेटा लंपियाधुरा, लंपियाधुरा। इन सभी क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच क्या है बेटा? विवाद है। लेकिन अभी सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो ऐसा कोई हमारा विवाद अब इनके साथ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपको बेटा पसंद आ रही होंगी। अब सीधा हम चलते हैं किसके साथ बेटा? नेपाल के बाद अगला देश ये वाला दिखाई दे रहा है, और इसका नाम है बेटा भूटान। क्या नाम है बेटा? भूटान। तो भूटान चलते हैं और भूटान के बारे में अब हम समझते हैं। देखिए भूटान की बात करें तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये भूटान है। क्या है बेटा? ये भूटान। और भूटान जो है बेटा किस किस से घिरा हुआ है? तो आप देखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही अच्छे संबंध है हमारे भूटान के साथ। भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर की सीमा लगती है बेटा। कितनी लगती है बेटा? 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। असम में एक पॉइंट है जिसका नाम है गलेफू। क्या नाम बेटा? गलेफू। तो गलेफू को बेटा सीमा निर्धारण पॉइंट भी माना जाता है। तो सीधा हम चलते हैं बेटा किसके पास? अब अगले मैप के पास, और देखते हैं बेटा भूटान के साथ आपने क्या क्या जाना। तो भूटान में चलते हैं हम बेटा। भूटान में जब गए तो देखेंगे आपकी भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेकिन यहां पर अभी आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम, जिसे मैंने एस कहा। ये वाला राज्य क्या है बेटा? WB यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद बेटा आसाम, और ये बेटा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कितनी सीमा लगी? 699 किलोमीटर। तो सीधा हम आ जाते हैं बेटा यहां पर, और जब सीधा आते हैं तो बेटा कौन सा देश लिखेंगे अब हम? तो सीधा लिखेंगे अब भूटान। भूटान। अब भूटान की बात करें
तो बेटा कितनी सीमा लगी? 699 किलोमीटर। कितनी लगी बेटा? 699। कौन कौन से राज्य बताए थे? सबसे पहले कौन सा बताया था? सिक्किम। उसके बाद बेटा पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा था बेटा? दिमाग दौड़ाएं तुरंत। असम, बिल्कुल सही। और फिर क्या आ रहा है दिमाग में? अरुणाचल। क्या आ रहा है बेटा? अरुणाचल। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की ये चीजें आपको सभी समझ में आ रही होंगी। और बेटा कौन सी सीमा थी? तो बेटा हम इसे कह सकते हैं गलेफू सीमा। क्या कह सकते हैं बेटा? गलेफू सीमा। क्योंकि अभी हमने बताया था कि वो पॉइंट क्या था बेटा, तो पॉइंट का नाम है बेटा गलेफू पॉइंट। क्या नाम है बेटा? गलेफू पॉइंट। तो अब तक हम बेटा 5 देशों के बारे में जान चुके हैं। कितने देश बेटा? 5। और पांचों देश कौन कौन से थे? तो आप देखेंगे कि उन पांचों देशों की बात करें तो आपने बेटा जाना सबसे पहले कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन सा देश बेटा? पाकिस्तान। फिर आपने किसके बारे में जाना? अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। उसके बाद चीन। चीन के बाद आपके पास कौन से देश पर गए थे हम? नेपाल। और नेपाल के बाद भूटान। अब कहां चलें सीधा? कौन सा देश? तो इधर वाला देश। और इधर वाला कौन सा है बेटा? आप साफ देख पा रहे हैं, म्यांमार यानी कि बर्मा। कौन सा देश? म्यांमार यानी कि बर्मा। और म्यांमार की बात करें तो आपने देखा कि यहां से इस तरीके से ये सीमा रेखा आ रही है यहां तक, क्योंकि यहां के बाद फिर ये बांग्लादेश लग जाता है। तो कौन सा राज्य लगा? अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा बेटा? नागालैंड। उसके बाद मणिपुर। उसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमाएं किससे लगती हैं? म्यांमार से। और कितने किलोमीटर की सीमा है बेटा? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है बेटा? 1643 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगी? म्यांमार के साथ। दूसरा, जब हम इस मैप की ओर चलते हैं, देखिए यहां पर अब हमें देखना है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो चीजें समझा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। म्यांमार के साथ जो सीमा है, सबसे पहले हमने जो राज्य लगाया था बेटा, कौन सा राज्य था? अरुणाचल। अरुणाचल। उसके बाद आपने कौन सा राज्य देखा था बेटा? ध्यान रखना यहां गड़बड़ी होती है। नागालैंड। कौन सा बेटा? नागालैंड। तो यहां पर हम क्या भर देंगे? नागालैंड। नागालैंड के बाद बेटा कौन सा बताया था मैंने? मणिपुर। कौन सा बेटा? मणिपुर। और मणिपुर के बाद कौन सा राज्य? मिजोरम। कितने राज्य हो गए बेटा? 4। कितने राज्य? 4। और सीमा रेखा कितनी किलोमीटर है बेटा? 1643 किलोमीटर। कितनी बेटा? 1643 किलोमीटर। अब यहां पर भारत और म्यांमार के बीच कुछ पहाड़ियां भी सीमाएं बनाती हैं। कुछ पहाड़ी क्या बनाती हैं बेटा? सीमाएं। तो उन पहाड़ियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, उसका नाम है पटकाई बुम। क्या नाम बेटा? पटकाई बुम। तो आपसे पूछा जाए कि पटकाई बुम पहाड़ी किन 2 देशों के बीच सीमाएं बनाती हैं? तो भारत और म्यांमार। उसके बाद ये वाला कौन सा राज्य था? नागालैंड। तो पहाड़ी का भी नाम क्या? नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? नागा पहाड़ी। उसके बाद बेटा कौन सा राज्य? मणिपुर। पहाड़ी का भी नाम मणि पहाड़ी। और उसके बाद कौन सी पहाड़ी? मीजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? मीजो पहाड़ी। तो आपने देखा कि ये चारों पहाड़ियां किसके साथ सीमा बनाती हैं? म्यांमार के साथ। और मीजो पहाड़ी को बेटा लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुसाई। तो मीजो पहाड़ी को क्या कहते हैं बेटा? लुसाई पहाड़ी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी की लुगाई नहीं, लुसाई है। क्या है बेटा? लुसाई। मत लिख दो लुगाई। तो लुगाई की कोई बात ना हो रही है, बात किसकी हो रही है? लुसाई की। समझ लो किसके बीच है? म्यांमार के बीच। मत कह दो कि लुगाई पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। तो बेटा ध्यान रखें, लुगाई ना है, लुसाई है। लुगाई तो तब मिलेगी तुम्हें जब पढ़ लोगे, ना तो बेटा लुगाई ना मिलेगी, ऐसे ही रह जाओगे। और ऐसे भी रह गए तो भी देश का बेड़ा गर्क करोगे, समझ लो। तो बेटा मीजो पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं हम? लुसाई पहाड़ी से। और दूसरा ये कि नागा पहाड़ी और मणि पहाड़ी के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो बरेल पहाड़ी।
तो बेटा अब आपसे पूछा जाए कि भारत और अरुणाचल के बीच कौन कौन सी पहाड़ियां सीमा बना रही हैं, तो नंबर 1 पटकाई बुम, नंबर 2 नागा, नंबर 3 मणि, नंबर 4 बरेल, नंबर 5 मीजो, और मीजो का ही नाम क्या है बेटा, लोसाई। लोसाई लोसाई क्या नाम है बेटा, लोसाई। तो बेटा आप समझ गए कि इस तरीके से आपने देखा कि भारत और म्यांमार के बीच क्या बनाई जा रही है बेटा, सीमा कितने किलोमीटर की है, 1643। तो सीधा आते हैं बेटा हम और लिखते हैं यहां पर कौन सी पहाड़, देश म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, क्या नाम है बेटा, बर्मा। दूसरा ये कि म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगी, 1643। कौन कौन से राज्य थे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राज्य, अरुणाचल। उसके बाद नागालैंड, बिल्कुल सही, नागालैंड। फिर कौन सा था, मणिपुर, कौन सा राज्य था, मणिपुर। और मणिपुर के बाद कौन था, मिजोरम। रमपीनी नहीं है, ये मिजोरम है, क्या बेटा, मिजोरम। दूसरा हमने बताया कि कौन कौन सी पहाड़ी है, पटकाई बुम, कौन सी पहाड़ी है बेटा, पटकाई बुम। उसके बाद कौन सी है, नागा। उसके बाद कौन सी है, मणि, और मणि के बाद कौन सी थी, मीजो। मीजो का ही नाम क्या बताया था, लोसाई। दूसरा हमने बताया था कि नागा और मणि के बीच में भी तो एक पहाड़ी है, नाम क्या है बेटा, बरेल पहाड़ी। क्या नाम है बेटा, बरेल पहाड़ी। तो किसके बीच में है, तो ये नागा पहाड़ी और मणि पहाड़ी के मध्य में पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी बेटा, बरेल पहाड़ी। तो आपने किसके बारे में जाना बेटा, म्यांमार के बारे में। किसके बारे में, म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य बेटा FMR लागू, क्या लागू है बेटा, FMR। ये क्या होता है, तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय या म्यांमार का कोई भी, क्योंकि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है ये, 16 किलोमीटर दोनों देशों के इधर उधर जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो क्षेत्र कैसा है, जनजातीय, और वहां के लोगों के लिए सुविधाएं हैं, ये आपके लिए सुविधाएं नहीं। तो बेटा 16 किलोमीटर का बेटा क्या चल रहा है, एक FMR का रीजन है। FM ना क्या समझोगे, FM बजा दे गुरुजी ने, सुना बेटा, FMR। सीधा आते हैं बेटा हम अब अगले देश की ओर। 6 देश हमारे हो चुके हैं और हमें पढ़ना कितने देशों के बारे में है, 7 देशों के बारे में। कितने देशों के बारे में, 7। तो बेटा हम सीधा चलते हैं 7वें देश के बारे में। 7वां देश हमारा कौन सा है, तो बेटा जिसे हमने स्वयं बनवाया है, नाम है बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। यह बेटा साल 1971 में बना। तो बांग्लादेश आपको ये दिखाई दे रहा होगा मैप पर। यहां पर आप देखते हैं कि इसका नाम क्या है बेटा, पश्चिम बंगाल। ये वाला राज्य कौन सा है बेटा, असम। ये कौन सा है, मेघालय। ये कौन सा है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है बेटा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी लगी बेटा, 4096 किलोमीटर। कितनी लगी बेटा, 4096 किलोमीटर। तो बेटा बताएं कि बांग्लादेश के साथ हमारे कितने किलोमीटर की सीमाएं लगी, तो 4096 किलोमीटर। सीधा चलते हैं हम उस मैप की ओर और देखते हैं बेटा उस मैप में कि कहां पर कौन सा राज्य भरा जाना है और क्या क्या यहां से चीजें और निकल सकती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद बेटा असम। असम देखिए, ध्यान रखें, असम ऐसे है बेटा, यहां भी लग रहा है असम और यहां भी क्या लग रहा है, असम। उसके बाद बेटा मेघालय, मैंने क्या लिख दिया, केवल M। ये बेटा त्रिपुरा यानी कि T, और इसको मैंने कह दिया मिजोरम। क्या कह दिया, मिजोरम। तो ये वाला क्षेत्र बेटा किसके नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बांग्लादेश। दूसरा ये कि यहां पर जब आप देख रहे हैं इस राज्य को, तो इसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य कितनी ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो देखो एक हिस्सा, 2 और बेटा 3। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो बेटा आपका सीधा जवाब क्या होगा, त्रिपुरा। हम प्रश्न भी आपको करवा रहे हैं, आपने सेकंड पार्ट में देखा, आप जवाब दे सकते हैं। बहुत बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट और मैसेज भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें वीडियो बहुत पसंद आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आ रही होगी, तो कमेंट करना ना भूलें। दूसरा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें
मोटिवेशन मिलता है। और उम्मीद करता हूं कि जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सब आपकी समझ में आ रहा होगा। और ये भी मैं बता दूं कि YouTube पर इतनी चीजें तुम्हें बताने वाला अगर कोई और वीडियो एक साथ एक ही जगह 3-4 देखोगे तो भी ना मिलेगी। एक ही जगह पर मैं आपको दे रहा हूं, और ये केवल और केवल साईं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर कर सकता है, कोई और नहीं। तो आप बने रहे हमारे साथ। मैं वायदा करता हूं आपसे कि ज्योग्राफी आपको बिल्कुल भारत का भूगोल एकदम जड़ से समझा दूंगा। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत आए, तुरंत आप हमें बताएं, तुरंत आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। साईं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को आप ईमेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और बेटा मोबाइल नंबर के माध्यम से भी यानी व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। बांग्लादेश के साथ आपने समझ लिया होगा कि कौन सा राज्य सीमा बनाता है बेटा, त्रिपुरा। सीमा रेखा का नाम क्या था, पहले ही बताया हूं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। और दूसरा ये कि यहां पर एक और भी रास्ता पड़ता था, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। दूसरा ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा सीमा समझौता कर लिया गया है। यानी अब हमारे और बांग्लादेश के बीच जो सीमा को लेकर विवाद थे वो काफी हद तक अब सॉल्व हो चुके हैं। तो बेटा सीधा चलते हैं हम अगले देश की ओर, और बेटा देखते हैं कि कौन सा देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? जब ये देश नहीं बना था तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पूर्वी पाकिस्तान। कितनी लंबाई? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य? एक तरफ से ही चलेंगे, कोई सा राज्य? तो बेटा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद बेटा आते हैं हम कौन सा बेटा, असम। असम के बाद कौन सा था? मेघालय। उसके बाद कौन सा राज्य पड़ा बेटा? त्रिपुरा। मैपिंग करते रहिए। मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। तो बेटा कितने राज्य मिले? 5। दूसरा बेटा सीमा रेखा का नाम क्या बताया था हमने? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। और क्या बताया था बेटा? 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है बेटा? तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य बेटा? त्रिपुरा। अभी हमने 7 देशों के बारे में पढ़ा। कितने देशों के बारे में बेटा? 7 देशों के बारे में पढ़ा जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले कुछ अब हम फैक्ट की ओर और चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीजें पसंद आ रही होंगी। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थलीय भाग पर भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं, तो बेटा आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा देश? पाकिस्तान। क्योंकि आपको एक क्रम देखना पड़ेगा। हम इस क्रम से चले थे और ऐसे करके हमने खत्म किया था। हम चाहते तो बेटा उल्टा सीधा भी बता सकते कि पहले बांग्लादेश पढ़ लेते हैं, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर ये चलते। नहीं, क्रम पकड़ना पड़ेगा आपको। हमने इधर से शुरू किया पाकिस्तान की ओर से, फिर अफगानिस्तान, फिर बेटा चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश। तो पहला देश कौन सा पड़ा? पाकिस्तान। उसके बाद बेटा अफगानिस्तान। कौन सा बेटा? अफगानिस्तान। फिर कौन सा था बेटा? चाइना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? चीन। उसके बाद नेपाल। उसके बाद कौन सा देश था बेटा? भूटान। भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद कौन सा था? बांग्लादेश। तो आपने जाना कितने देशों के बारे में? 7 देशों के बारे में। कितने देश बेटा? 7 देश। और 7 देशों के बारे में आपने बहुत ही डिटेल से जाना। आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। तो मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, अब उन्हीं फैक्ट्स को बेटा रिकॉल करके बताने का समय है। कुछ सवाल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, बताएं बेटा। सोच पा रहे हैं क्या? उनके बारे में नहीं सोचना है, सीधा समझा बेटा। बांग्लादेश कितना? 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगी? तो बेटा सीमा लगी हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगी? तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए अफगानिस्तान।
तो बेटा सबसे कम किसके साथ लगी? अफगानिस्तान। और भी हमें इसके बारे में जानना है। तो बेटा और मैंने आपके लिए क्या बताया था, तो यहां पर अब हमें देखना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो बेटा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो जरा अब हमने सीधा काउंट करते हैं राज्यों के लिए। तो जब राज्य को काउंट करते हैं तो सबसे पहले गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, उसके बाद अरुणाचल 9, असम 10, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 बेटा कौन सा? त्रिपुरा, 15 मेघालय और 16 कौन सा? पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको ये ऊपर वाले जो 2 दिखाई दे रहे हैं ये इस वजह से नहीं लिया हमने क्योंकि ये दोनों है बेटा केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 जम्मू कश्मीर और 2 लद्दाख। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। किस भाग की ओर? तो स्थलीय भाग की ओर। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। दूसरा, कभी कभी यह प्रश्न आता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं? कम से कम कितने बेटा देश? तो बेटा 3 देश। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए बेटा लद्दाख। कौन सा बेटा? लद्दाख। और लद्दाख की सीमा किससे मिली थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बेटा चीन। तो एक राज्य कौन सा हो गया? लद्दाख। दूसरा कौन सा है? सिक्किम। यहां पर चीन है, ये नेपाल है और ये बेटा ये भूटान है। इसी तरीके से कौन सा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप भूटान देख रहे हैं, ये चीन है और ये बेटा म्यांमार है। और बेटा एक राज्य और है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है बेटा? पश्चिम बंगाल। तो टोटल राज्य कितने हो गए बेटा? 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से? तो तुरंत आप लिखेंगे। नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख के बाद बेटा कौन सा बताया था? सिक्किम। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद बेटा पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य ऐसे मिले हमें जो कम से कम 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। उसके बाद प्रश्न यह भी तो आ सकता है कि उन राज्यों की संख्या बताइए जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बेटा जब 2 की बात पूछी जाएगी तो बेटा 2 की ओर चलते हैं हम। कौन कौन से राज्य हैं फटाफट उन्हें देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड की किसके साथ लगी बेटा? चीन और नेपाल। तो 2 देशों के साथ किसकी लगी बेटा? उत्तराखंड की। इसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा असम। असम की किसके साथ लगी? तो भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। इसी तरीके से मिजोरम की किसके साथ लगी? तो म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने राज्य हमें मिले बेटा? 3। कौन कौन से? उत्तराखंड नंबर 1, दूसरा कौन सा मिला बेटा? असम, और तीसरा कौन सा मिला? तो तीसरा हमें जो राज्य दिखाई दे रहा है वो है बेटा मिजोरम। मिजोरम। आज हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार साथियों, जय हिंद।